हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रूल्स वाला। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस कंडक्टिविटी एंड एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप और कंडक्टिविटी के आधार पे मटेरियल तीन टाइप्स के होते हैं। कंडक्टिविटी जो होता है वो चालकता होती है, और एनर्जी बैंड गैप होते हैं जो किसी मटेरियल में हाई लेवल एनर्जी और लो लेवल एनर्जी के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, जिसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, कंडक्शन बैंड को हाई लेवल एनर्जी बोलते हैं, और लो लेवल एनर्जी बैंड को लो लेवल एनर्जी को वैलेंसी बैंड बोलते हैं। तो मटेरियल तीन टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं। तीन टाइप्स के मटेरियल होते हैं। तो कंडक्टर वो होता है जो मेटेलिक चीज़ होता है, जो मेटल होते हैं, जैसे धात का कोई भी चीज़ हो गया जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जिसमें करंट कैरिंग आसानी से हो जाए उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है बहुत कम मात्रा में वो क्या उसमें अवेलेबल होते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर वो होता है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ना हो, बिल्कुल क्या हो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ना हो, जिसमें करंट वोल्टेज अप्लाई करने पे उसमें करंट फ्लो ना हो, तो उसमें उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस कंडक्टिविटी एंड एनर्जी बैंड गैप। तो कंडक्टर देख लेते हैं क्या क्या होता है। सिल्वर होता है, सिल्वर क्या है, कंडक्टर है। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर, उसके बाद से कॉपर है, कॉपर सबसे अच्छा बेस्ट है, सबसे अच्छा है। उसके बाद से एल्युमिनियम, फिर गोल्ड, आयरन, स्टील, प्लेटिनम, मर्क्यूरी। सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है ना वो सिल्वर का होता है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, इसके लिए हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं घर की वायरिंग में। और सेकेंडली होता है एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम बहुत अच्छा होता है चालक। और सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम नाइट्रेट, कार्बन, डायमंड, आर्सेनिक, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर है। ये सब सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होता है, फाइबर, प्लास्टिक, पोर्सलिन, माइका, सरमाइका, कॉटन, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इंसुलेटर है, जिसमें क्या करंट फ्लो नहीं होता है। तो आइए इसको हम लोग, स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कंडक्टर की स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। तो कंडक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडक्टर का स्ट्रक्चर ये सबसे पहले क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, हम जानते हैं एसी में क्या होता है कि सरफेस क्या होती है, सरफेस जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर, इसमें जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इसके ऊपर से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। इसके सरफेस एरिया से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है, एक कंडक्टर है। तो इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो इसमें क्या चारों तरफ से क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इसमें हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई वोल्टेज करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब क्या होते हैं, सरफेस एरिया से फ्लो होते हैं। इनके सरफेस एरिया से क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो कुछ इनका स्ट्रक्चर, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होता है, इनकी सरफेस एरिया से क्या होते हैं, फ्लो होने लगते हैं। जब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब के उसके सरफेस एरिया से क्या होते हैं, फ्लो होने लगते हैं। तो कुछ इसी प्रकार ये भी है। सबसे पहले किसी भी मटेरियल में, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, और उसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो लो लेवल एनर्जी में रहता है। लो लेवल एनर्जी को वैलेंसी बैंड बोलते हैं। लेवल लो लेवल एनर्जी को क्या कहते हैं, वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड बोलते हैं। और हाई लेवल एनर्जी को हाई लेवल एनर्जी को क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं, कंडक्शन बैंड।
हाई लेवल एनर्जी को कंडक्शन बैंड कहते हैं। जब वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो कंडक्टर में और इन दोनों के बीच की जो दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन दोनों के बीच में जितना भी दूरी होता है इसे क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जो कंडक्टर का होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप जीरो होता है। कंडक्टर में क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। तो इसमें थोड़ा सा भी वोल्टेज अप्लाई करने पे क्या होता है, इसका वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग कंडक्टर का हम लोग देख लेते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। कंडक्टर का देख लेते हैं हम लोग। कंडक्टर का इसका जो होता है, इसमें कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, ये कंडक्शन बैंड है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होता है। और ये क्या है, वैलेंसी बैंड है, वैलेंसी बैंड। और कंडक्टर में क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जीरो होता है। वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों पास पास में होते हैं, तो इसीलिए कंडक्टर में क्या होता है कि थोड़ा सा भी वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट फ्लो होने लगता है। और फॉरबिडन एनर्जी गैप का सूत्र है, फॉरबिडन एनर्जी गैप का सूत्र है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप का सूत्र है, Eg इक्वल टू क्या होता है, ये क्या है, कंडक्शन बैंड, इसे C से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, वैलेंसी बैंड, इसे V से डिनोट करते हैं। तो EC क्या होगा, EC माइनस क्या होगा, EC माइनस क्या होगा, EV होगा। और इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, EV में होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की सबसे छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे इसमें मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका जो कंडक्टर के लिए होता है, Eg इक्वल टू कंडक्टर का क्या होता है, जीरो होता है। और फ्रेंड्स आइए हम लोग देख लेते हैं सेमी कंडक्टर क्या है, इसका सेमी कंडक्टर भी देख लेते हैं। सेमी कंडक्टर का देख लेते हैं। तो सेमी कंडक्टर का कुछ इस प्रकार होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें गैप होता है, इसमें ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड C से डिनोट करते हैं कंडक्शन बैंड। और क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और क्या है, वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड है वो। ये भी, ये क्या है, EC है, EC है। और ये EV है। और ये फॉरबिडन गैप है, गैप है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ गैप आता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में कुछ गैप आता है, जिसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसमें क्या, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप आता है। और इसका जो इसमें गैप जो होता है, जिसका एनर्जी होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका जो ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जो गैप का फार्मूला गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। फॉरबिडन एनर्जी जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हम लोग जब अप्लाई करते हैं तब इसमें क्या होता है कि करंट इसमें फ्लो होने लगता है। सेमीकंडक्टर का एक प्रॉपर्टीज और है कि इसमें क्या होता है, हीट बढ़ने पे इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, अच्छी होती जाती है। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब इंसुलेटर का देख लेते हैं, इंसुलेटर का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है। तो इंसुलेटर का स्ट्रक्चर ये क्या होता है हमारा, ये जो हमारा होता है कंडक्शन बैंड होता है, ऊपर कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड को हम लोग EC से डिनोट करते हैं। और नीचे होता है वैलेंसी बैंड,
वैलेंसी बैंड, इसे हम लोग ईवी से डिनोट करते हैं। और बीच का जो होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसका क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। इसकी जो एनर्जी होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो एनर्जी होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके क्या होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसकी जो एनर्जी होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। 5 ईवी से ईवी और या फिर 6 ईवी होती है। तो इसी यही कारण है कि क्या होता है इंसुलेटर में क्या हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या करंट फ्लो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यही कारण होता है कि हम लोग जब इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।